हमारी मौजूदगी पूर्वांचल के एम्स कहे जाने वाले बीएचयू के सरसुंदरलाल अस्पताल के परिसर के अंदर है। इस अस्पताल को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। प्रतिदिन हजारों की संख्या में जो मरीज होते हैं वो अपना इलाज कराने के लिए इस अस्पताल में आते हैं, लेकिन चंद घंटों की बारिश में इस अस्पताल का क्या हाल है उसकी तस्वीरें हम आपको अगर दिखाने की कोशिश करें तो पूरी जो सड़क है वो इस वक्त दरिया में तब्दील हो चुकी है और घुटनों से अधिक जो पानी है वो इस वक्त अस्पताल परिसर के जो सड़कें हैं वहां पर लगा हुआ है और मरीज जो हैं वो इन्हीं सड़क इन्हीं बारिश के पानी से होते हुए अब अपने इलाज कराने के लिए मजबूर है। क्या नाम है सर आपका? जी रुद्र नाम है मेरा। कहाँ से आता है सर? सर हरदोई से। तो इतना पानी लगा हुआ है चंद घंटे की बारिश में सर अब स्टेलाइजेशन हो रहा है ना सर, विकास दिख रहा है। विकास दिख रहा है जी सर, बहुत ज्यादा। यूथ है ना, हम लोग कॉकरोच बोले गए थे, बस अब इतना ही बोल सकते हैं। जैसे उधर मरा हुआ कॉकरोच पानी में तैर रहा है वैसे हम लोग तैर रहे हैं, बस इतना ही कहना। पूर्वांचल का एम्स कहा जाता है। अब सर जो भी आपके सामने दिख रहा है, हमने आपसे भी बस इतने वर्ड बोल दिया ना कि सर विकास दिख रहा है। कितनी परेशानी हो रही है सर? वहाँ पे स्पेशल वार्ड में मेरे पिताजी भर्ती हैं कैंसर में, तो वहाँ बोला जाता है कि मास्क पहन के आइए, बाहर के कीटाणु पहुँच जाएंगे। और ये क्या पहुँच रहा है सर? बाहर कीटाणु ही कीटाणु है। कुछ और भी लोग हैं, देखिए हाथ में सामान के साथ। सर क्या नाम है सर आपका? सुनील कुमार। कहाँ से आप आ रहे हैं? गया से। गया से आप आए हैं इलाज कराने के लिए? जी सर। लेकिन पूरा हॉस्पिटल इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। सर बहुत तो समस्या सर, बहुत झेलना पड़ा सर। उसको तो बच्चा के मतलब गोद में उठा करके सामान इधर लाला करके रखे हैं। उसके बाद में सर कहीं भी जा रहे हैं तो हर जगह पे मतलब पानी के मतलब हर एक जगह पानी भरा हुआ है सर। हर जगह भरा हुआ। पूर्वांचल का एम्स कहा जाता है। इतना अत्याधुनिक ये हॉस्पिटल है, बहुत सारी सुविधाएं देने का यहाँ दावा किया जाता है। देने के लिए तो बोला जाता है सर, लेकिन वैसा जिस तरह से इसका नाम है सर उस तरह से है व्यवस्था तो सर बरसात में जिस तरह से देखा जा रहा है सर वो तो बहुत गंभीर है सर, बहुत गंभीर है। और दूसरी तस्वीर अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो ठीक पीछे देखिए, ये एक दादाजी हैं, साइकिल लेकर किस तरीके से चलने के लिए मजबूर हैं। साइकिल भी नहीं चल पा रही है। कहाँ जा रहे हैं दादाजी? आग दिखाने। अब इतने घुटने भर पानी में डर नहीं लग रहा है कहीं कुछ दुर्घटना ना हो जाए? नहीं, खाली है मैदान, सड़क है, पूरी आगे तक पानी भरा हुआ है। हाँ, कोशिश कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं और जिंदगी कितनी जद्दोजहद भरी है आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि बीएचयू जिसे पूर्वांचल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने का तमगा मिलता है, वहां पर एक जो बाप है वो गोद में अपने बेटी को लेकर यहां पर चलने के लिए मजबूर है। दूसरी तरफ अगर बाइक अगर दिखाएं तो बाइक भी यहां पर सरेंडर कर जा रहा है, बाइक भी नहीं चल पा रही है। सर कहां से आ रहे हैं? हम तो सिरगोवर्धनपुर से। सिरगोवर्धन, बच्चे को गोद में लेना पड़ रहा है। हाँ तो पानी ज्यादा है तो लेना पड़ेगा ना सर, परेशानी हो रही है। परेशानी बहुत है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है और ये सुविधाएं यहाँ पर। सुविधा अब देखा जाए तो इतना ज्यादा बारिश हो गया है, इसकी वजह से समस्या तो हर जगह आ रही है, यही की बात नहीं, बाहर भी। लेकिन बारिश बंद हुए भी कम से कम 4 से 6 घंटे हो गया, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि 6 घंटे के बावजूद अगर इतना पानी है, घुटनों से ऊपर पानी है, तो फिर हम क्या कहें? पूरा ड्रेनेज सिस्टम फेल है। हाँ फेल कहेंगे थोड़ा बहुत। भाई बारिश अगर घंटे 2 घंटे होती ठीक है, उसके बाद भी अगर बारिश तो थोड़ा सा जल जमाव रहता है, हम मानते हैं कि होता है, लेकिन 6 घंटे बाद भी अगर ये स्थिति है बीएचयू जैसे बड़े हॉस्पिटल की, तो फिर क्या कहा जाए? अब क्या ही बोला जाए इन लोगों को, जहाँ से बोला जाए। और आप देखिए कि जो स्ट्रेचर है किस तरीके से व्हीलचेयर पानी में तैर रहा है, ये विकास है। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में किस तरीके से बीएचयू के हॉस्पिटल का विकास किया गया है उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि दादाजी घुटने भर पानी में अपनी साइकिल को लेकर चल रहे हैं और आंख का इलाज करने के लिए आए हैं। सामने आप देखिए एक जो वैगनार है वो ऐसे ही यहाँ पर पड़ी हुई है। और अब आप तस्वीरें देखिए कि मेरे दोनों तरफ ये वार्ड है, ये बच्चों का अस्पताल है, और दूसरी तरफ अगर हम आपको इधर दिखाने की कोशिश करें तो इधर इमरजेंसी वार्ड है और तमाम जो दूसरे विभाग हैं वो इधर ही हैं। क्या कह रहे हैं? विकास तो दिख रहा है। कुछ नहीं विकास है सर, यहाँ पे सब धांधली। तो एम्स कहा जाता है, ये एम्स कहा जाता है, पूर्वांचल का एम्स है, बहुत ज्यादा है, मगर यहाँ पे कुछ विकास नहीं है। बस लोग कहीं भी निकास नहीं, पानी का निकास नहीं। यहाँ तक पानी गाड़ी डूब जा रही है, बंद हो जा रही है।
क्या विकास है, कुछ नहीं है यहाँ पे। अंदर भी क्या यही स्थिति है? यही स्थिति है सर, पूरा अंदर तक पूरा यही स्थिति है। तो फिर मरीज कैसे अस्पताल तक पहुंचे? कुछ नहीं सर, जैसे पहुंचे सर लाख के पहुंचे या पानी में। तो बिल्कुल आप देखिए कि हाथों में बकायदे पर्ची है। पर्ची है क्या भाई साहब? पर्ची कट गया? जी सर। तो क्या अब इसी पानी में ही होकर जाएंगे आएंगे? अब ऑपरेशन थिएटर है सर, तो जाना ही है ना। ऑपरेशन है क्या? जी सर। किसका? फैमिली का है सर। तो फैमिली का है। जी हाँ भैया, हेलो। हाँ वो मैं देख रहा हूँ, और आप देखिए कि ये सामने अगर तस्वीरें अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो ये इमरजेंसी वार्ड है, और यहाँ पर किस तरीके से लोग घुटने भर पानी से होते हुए इस वक्त अपना इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। और भी हम अगर अपने कैमरा पर्सन से कहें तस्वीरें दिखाने के लिए, तो आप ये देखिए कि क्या हाल है इस वक्त इस पूरे अस्पताल परिसर का। थोड़ा बहुत नहीं, सिर्फ सड़क पे ही नहीं, जहां पर पर्ची कटती है वहां की स्थिति देखिए। लोग पानी में डूबकर अपनी पर्ची कटवा रहे हैं। किसी का ऑपरेशन होना है, किसी को अपने पेशेंट को दिखाना है, कोई मिलने आया है। तमाम तरह की परेशानियों के साथ, जद्दोजहद के साथ लोग यहाँ पर आते हैं कि उनको शायद बेहतर इलाज मिले। लेकिन यहाँ के हालात क्या हैं आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश को बंद हुए लगभग 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। बावजूद इसके इस पूरे परिसर में जो ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है आप इन तस्वीरों में समझ सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि घंटे 2 घंटे तक पानी नहीं निकल पाता है। उसके पीछे की हो सकती है कि कभी जो नालियां होती हैं वो चौक हो जाती हैं। लेकिन अगर बारिश बंद होने के 4 से 6 घंटे बाद तक अगर यही तस्वीरें रहती हैं तो निश्चित तौर पे सवाल उठने लाजमी हैं। और यही कारण भी है कि अब बीएचयू के इस सिस्टम को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। खासतौर से जो यहाँ आने वाले जो मरीज हैं वो लगातार अपना जो सवाल है वो इस वक्त मीडिया के सामने भी कर रहे हैं। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत। भैया के लाइव वीडियो। हिमाचल के एम्स कहे जाने वाले बीएचयू के सुंदरलाल अस्पताल में खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नवभारत पर।